दोस्तों लाइव तस्वीरें सिविल हॉस्पिटल से मोर्चरी हाउस से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कल शाम को लगभग 10:30 बजे सुनने में कैसा लगेगा कि जिस दिन किसी व्यक्ति का जन्मदिन हो और उसी दिन उनकी एक्सीडेंट से मौत हो जाए। परिवारजनों के अंदर त्यौहार जैसे ही निकला था, परिवारजनों में ये था कि आज जो है दीपक का बर्थडे है, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अपना काम दाम ख़त्म करके घर की तरफ लौट रहे थे तो शाम को लगभग जो उनकी बाइक जो है वो अनियंत्रित होकर जो है वो बैरियर जो लगाए गए थे प्रशासन के द्वारा, जो बैरियर लगाए गए थे उनके अंदर जो है वो टक्कर हो जाती है और उसके बाद मौके पर जो है उन्हें वहाँ से उठाकर सिविल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। परिवारजन यहाँ मौके पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला आपको वो भी बता दें। 32 साल का दीपक जो जैन लेबोरेटरी के ऊपर ड्राइवर का काम करता था और पीछे की अगर हम बात करें तो फादर का साया पहले ही उठ चुका था। पीछे अगर की बात करें तो 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं और घरवाली जो है वो हाउस वाइफ है। माँ भी जो है कहीं ना कहीं अपना काम धाम करके जो है 2 रोटी का वो करते हैं। परिवार इतना गरीब है कि कमाने वाला सिर्फ एक दीपक था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दीपक के परिवार का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि अगर उनके पास कहीं बजट हो, पैसा हो तो ये है कि आदमी संतुष्टि कर लेता है कि बच्चे को हम अच्छे से अब पढ़ा सकते हैं। जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बच्चे हैं उनका लालन पालन ढंग से हो जाएगा। प्रशासन से भी गुहार लगाना चाहेंगे कि इस परिवार की तरफ देखा जाए, ताकि जो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर जो है उन्हें जो मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो हो चुका है, जो चले गए हैं वो तो अब वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो पीछे रह गए हैं मेन दिक्कत अब उनको आने वाली है, क्योंकि जो पीछे रह गए कमाने वाला सिर्फ एक दीपक था। देख पा रहे कितना हट्टा कट्टा लड़का था। 32 से 35 साल की उम्र बताई जा रही है और सिर्फ अनबैलेंस्ड होकर किस तरह से जो है वो गाड़ी जो बैरियर हम कह सकते हैं कि रोड के बीचों बीच बैरियर लगाए जाते हैं उनके बीच टकरा जाता। अगर वहाँ बैरियर ना होते तो शायद आज दीपक हमारे बीच में होता, लेकिन बैरियर ही जो है सुरक्षा के लिए जो बैरियर लगाए गए हैं वो दीपक के परिवार के लिए काल बनकर आगे आए हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि इस परिवार को सरकार की तरफ से की बात करें या कोई संस्थाओं की तरफ से बात करें, कोई सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दीपक चला गया लेकिन पीछे जो परिवार छोड़ गया उसका लालन पालन अब कैसे होगा। हमारे साथ परिवारजन भी मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करें क्या कुछ पूरा मामला था। देखो सर, हमें तो इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, लेकिन रात को जब हमारे पास फ़ोन आया तब हमें थोड़ा सा ज्ञान हुआ भी ऐसे करके बात हो गई है। बाकी अब जैसा भी होगा आगे की कार्रवाई देखी जाएगी जी। कौन था एक्सीडेंट? मेरा भाई था जी, छोटा। राजेश भाई क्या कहना चाहोगे, पीछे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल मैं पालन कैसे? अब देखो जी, इस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सरकार से गुहार, हाँ सरकार से मदद चाहिए जी हमें। तो हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल कह रहे हैं भी कुछ ना कुछ हमारे लिए कार्रवाई होनी चाहिए, या बैरिकेटेड जो चीज़ दी गई है उस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ हो गया लेकिन आगे उनके साथ भी ना कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किराए पे रहते थे? हाँ। पीछे कौन कौन है उनके? मम्मी है उसकी, फादर साहब एक्सपायर हो गए थे बहुत टाइम पहले, ठीक है। गुड़िया है छोटी सी, 7-8-6 साल की गुड़िया है और बेटा है अभी 3 साढ़े 3 साल का। लेकिन हम ये कहते हैं भी किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं भी हमें न्याय मिलना चाहिए। सर क्या काम पे करता था, क्या काम करता था? ये जैन ये बोला है भी मैं वापसी आ रहा हूँ, अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं इस चीज़ के बारे में। आपके पास किस समय सूचना आई थी? हमें तो रात को 10:30-11 बजे के करीब फ़ोन आया जी। तो फिर मौके कुछ पता चला भी कैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता लगा, ना तो हमारे पुलिस प्रशासन ने हमें कुछ बताया, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ के लिए। तो हम ये कहते हैं भी कोई भी अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताया जाए भी हाँ ऐसे करके बात हुई है, कोई दिक्कत परेशानी है तो। जन्मदिन भी तो बताया? हाँ जी, कल का ही बर्थडे था और कल के दिन ही कुछ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हाँ जी, हमें पता चलना चाहिए कैसे एक्सीडेंट हुआ है, फोटो चाहिए हमें। सर प्रशासन की जिम्मेदारी है प्रूफ करे वहाँ एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसके कारण से हुआ, या बैरिकेड पुलिस वालों ने जानबूझ के आगे किया,
लड़का जो ऐसे गुजरा, ठीक है। भाई व्यक्ति चला गया, लेकिन पेटा भर जाए कि हुआ कैसे। जी हाँ, हुआ कैसे, हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से। और एक आर्थिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर नहीं। हंसता खेलता कैसे चला। सर, एक ड्राइवर आदमी बाइक से चलने पे एकदम से कैसे मर जाएगा? आप समझदार हैं, बचपन से ड्राइविंग कर रहा है वो, ठीक है, 10-12 साल का था वो जब से बाइक चलाने लग गया था, ठीक है जी। और आज उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मांग- किराएदार। वैसे मदद चाहिए हमें, एक प्रशासन से चाहिए भी, वहाँ देखे तो वहाँ की जांच पड़ताल करे, एक्सीडेंट हुआ कैसे, किसकी गलती थी। बैरिकेड आगे किया गया उसके, अगर वो बाइक पे हेलमेट नहीं था तो पुलिस वाले आराम से भी तो रोक सकते थे ना। उससे आगे बैरिकेड किया, उसमें टकराया, क्यों टकराया? वो एक ड्राइवर नहीं टकरा सकता ऐसे बिल्कुल भी, ठीक है। गाड़ी चलाता था वो, ड्यूटी से आया वो, वहाँ से चला वो। बैरिकेड भी तो सर ऐसे रखे हैं ना रोड मेरा पे। नाम बिंद्र है जी, भाई है मेरा छोटा। बैरिकेड सर ऐसे रखे हैं रोड ऐसे पे। बैरिकेड ऐसे कैसे टकरा जाएगा? ड्राइवर नहीं मर सकता ऐसे। एक ड्राइवर से अलावा जो ड्राइविंग करते हैं ना खुद की, वो मर सकते हैं ऐसे, ड्राइवर नहीं मर सकता ऐसे। क्योंकि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान होता है। बिल्कुल ध्यान होता है, एक ड्राइवर में एक आम इंसान में ड्राइविंग में बहुत फर्क होता है सर। जी हाँ, देख सकते हैं परिवारजनों का कहना है कि एक ड्राइवर व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर जो है वो ड्राइविंग करता है। क्या पुलिस प्रशासन ने, बड़े सवाल है कि क्या पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी? अगर रोकने की कोशिश की थी, क्या बैरिकेड आगे लगाए गए थे? अब दीपक इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन पीछे काफ़ी बड़े सवाल जो है वो छोड़कर चला गया है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहे और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।